हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th आईटी में अब हम लोग बात करने वाले हैं मैक्रो के बारे में। दोस्तों, मैक्रो का मतलब होता है कि जो हमारे स्टेप्स होते हैं, चाहे आप एक्सेल में काम कर रहे हैं, चाहे आप दोस्तों कैल्क में काम कर रहे हैं, तो जो आपके स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को अगर आप चाहें रिकॉर्ड करना तो आप कर सकते हैं यूजिंग मैक्रो। और वो सभी स्टेप्स जो आप अभी यूज कर रहे हैं, उनको अगर आपको बार-बार यूज करना है, तो फिर आप उस मैक्रो को जो आपने अभी रिकॉर्ड किया है, उसको आप बाद में रन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैक्रो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है और ये आपके लिए प्रैक्टिकली भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। जैसे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर अपना एजेंडा क्या है, यानी कि इस टॉपिक पे हम लोग कौन कौन सी बातें करने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बात करने वाले इंट्रोडक्शन के बाद मैक्रो रिकॉर्डर क्या होता है, मैक्रो को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, मैक्रो को रिकॉर्ड कर लेने के बाद हम सेव करने के बाद उसको हम रन कैसे करेंगे, इसी तरीके से कैसे हम लोग यहाँ पर एक सैंपल मैक्रो को क्रिएट कर सकते हैं। साथ साथ में दोस्तों, मैक्रो को हम लोग एज अ फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मैक्रो हम लोग बनाने वाले हैं, उसमें हम लोग अपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो लास्ट में दो देख रहे हैं, ये हमारे पास अपने खुद के कुछ फंक्शंस बनाने के लिए है। जैसे कि हम लोग सम, एवरेज, मिन, मैक्स, काउंट ऐसे अलग अलग फंक्शंस को यूज करते हैं। ऐसे हम अपने भी कोई फंक्शंस बना सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को एक-एक करके डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पर अपने पास मैक्रो आखिर है क्या? द मैक्रो फीचर इन कैल्क लेट यू रिकॉर्ड अ सीरीज ऑफ स्टेप्स यू ऑफन रिपीट। यानी कि अगर आपको कुछ ऐसे काम जो बार-बार करने पड़ते हैं, तो दोस्तों उस स्टेप्स को, यानी कि अगर एक स्टेप है, आपने कहीं क्लिक करना है तो ठीक है। लेकिन जब आपको लगता है कि कहीं इस मेन्यू में जाना है, इस बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद इस मेन्यू के इस बटन पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जब आपके 5-7 स्टेप्स हो जाते हैं और आपको लगता है कि ये स्टेप्स तो आपको बार-बार यूज़ करने पड़ते हैं, तो उस सिचुएशन में आप अपना एक मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं। इसके जो एडवांटेज है, मतलब प्रैक्टिकली पार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको अभी इसको आगे बताने भी वाला हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे वंस यू क्रिएट अ मैक्रो। एक बार अगर आपने मैक्रो क्रिएट कर लिया, यू कैन इजीली उसको आप यूज़ कर सकते हैं एनी टाइम। यानी कि एक बार आप मैक्रो बना दीजिए, आप उसके बाद आप उसको रन करवा सकते हैं, यूज कर सकते हैं एंड यू वुड नॉट नीड टू डू द टास्क मैन्युअली एनीमोर। इसी काम को जो आपने एक बार रिकॉर्ड करा दिया है, इस सभी स्टेप्स को बार-बार आपको यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली है। ठीक है, मैक्रो हेल्प्स ऑटोमेट टास्क, सेविंग योर टाइम एंड एफर्ट्स। जो आपके एफर्ट्स हैं, आपका जो टाइम है, वो ये बचाता है और ये अपने सभी काम को ऑटोमेटिक करता है। कैसे? आपको आगे अभी मैं बता देता हूं। स्पेशली फॉर रिपीटेटिव वर्क, जो भी आपके काम जो बार बार रिपीट होते हैं, उसके लिए हम यहाँ मैक्रो को यूज करते हैं। व्हेन यू मेक अ मैक्रो, जब आप अपना एक मैक्रो बनाते हैं, इट रिकॉर्ड्स योर माउस क्लिक एंड की प्रेस। जो भी आप की दबाते हैं या जो भी आप कहीं पर माउस जाकर के क्लिक करते हैं, उन सभी स्टेप्स को यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, लेटर यू कैन यूज या लेटर यू कैन रन द मैक्रो टू कंप्लीट द टास्क क्विकली। एक बार आपने जो स्टेप्स फॉलो किए, उसके बाद आप उसको रन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक स्मॉल एडिट टू द मैक्रो इफ नीडेड। अगर आपने एक बार मैक्रो बना लिया है, अगर आप चाहें तो उस मैक्रो में बाद में आप चेंजेस भी कर सकते हैं, जो अभी हम लोग आगे देखने भी वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग मैक्रो रिकॉर्डर के बारे में। मैक्रो रिकॉर्डर एक फीचर होता है आपके पास, जो कि आपको टूल्स में मिल जाता है। तो टूल्स में एक सबसे लास्ट में आपको कुछ ऑप्शन मिलता है, जिसका नाम भी ऑप्शन होता है। इसके अंदर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखता है एक एडवांस, और इस एडवांस के अंदर दोस्तों यहाँ पर अनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग फीचर आपको मिलना चाहिए। अगर आपने इसको ऑफ कर रखा है, जो बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, तो दोस्तों यहाँ आप मैक्रो की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको पहले तो ऑप्शन में जाना पड़ेगा, जो कि टूल्स में है, और फिर एडवांस में आके आपको इसको यहाँ से अनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप अनेबल करेंगे मैक्रो रिकॉर्डिंग को, तभी ये चल पाएगा। उसके बाद आप अप्लाई एंड ओके कर सकते हैं। तो यही है, मैक्रो रिकॉर्डर इज अ टूल that allows you to record macros. By default, this option is turned off. By default ये बंद होता है। इसको अगर आप टर्न ऑन करना चाहते हैं रिकॉर्डर को, तो क्या करेंगे दोस्तों? टूल्स मेन्यू में जाएंगे। मैं इसको आपको साथ साथ में प्रैक्टिकली भी दिखाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर अगर मैक्रो को यूज करना चाहता हूँ, टूल्स मेन्यू में जाऊंगा, ऑप्शंस में जाऊंगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा एडवांस्ड, और यहाँ देखिए ये इसको अगर वैसे बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, तो आपको इसको एक बार ऑन करना पड़ेगा, और उसके बाद आप यहाँ से अप्लाई, देन आप यहाँ ओके करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे, तभी दोस्तों आपको यहाँ पर टूल्स के अंदर इस मैक्रो में ये रिकॉर्ड ऑप्शन दिखाई देगा,
और अगर बाय द वे आप यहाँ पर इसको ऑफ करके अप्लाई देन ओके करते हैं, अगर आप अभी देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन बंद मिल रहा है। अभी आपको ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। तो कैसे आएगा? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऑप्शन में और यहाँ से आप इसको अनेबल करेंगे, अप्लाई देन ओके करेंगे, तब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको यही कह रहा था कि आपको इसको पहले तो एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने इसको अनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, देन अप्लाई एंड ओके कर दिया है। अब दोस्तों मैक्रो हमारा ओके हो चुका है, मतलब मैक्रो जो रिकॉर्डिंग ऑप्शन है वो हमारा अवेलेबल हो चुका है। तो कैसे हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे? इसके लिए हम टूल्स मेन्यू में ही ऑप्शन पे जाते हैं मैक्रोज और यहाँ पर आपको दिखता है रिकॉर्ड मैक्रो। ये एक बटन है दोस्तों, इस पे जब आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। यानी कि जैसे हम लोग कैसेट्स के अंदर या अगर हम सीडी के अंदर जब कोई डेटा को एक बार स्टोर कर लेते हैं तो दोस्तों उस डेटा को हम बाद में कभी भी रीड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एक बार अगर हमने अपने मैक्रोस को रिकॉर्ड कर लिया तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर ये जो सेकंड ऑप्शन रन मैक्रो लिखा है उन सभी स्टेप्स को बार बार हम लोग यहाँ से रन कर सकते हैं, जो आपको अभी मैं दिखाने भी वाला हूँ। तो इसके लिए क्या है, टू रिकॉर्ड अ मैक्रो फॉलो दिस स्टेप। क्या है, टूल्स मेन्यू के अंदर मैक्रोस पे जाएंगे जिसमें रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन को चूज कर लेना है। एक डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा जिसमें लिखा आएगा आपके पास रिकॉर्ड मैक्रो और उसके बाद सिर्फ उसमें एक ऑप्शन होता है जिसको आप स्टॉप कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपके जो भी एक्शंस है, एंटर द इंफॉर्मेशन और परफॉर्म अ सेट ऑफ एक्शंस टू बी रिकॉर्डेड। आप अपने वो काम करें जो आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रेस द एस्केप टी टू डीसेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट as the macro recorder currently does not record this action by the mouse click, ठीक है। उसके बाद टू स्टॉप रिकॉर्डिंग आपको क्या करना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जो कि आपको रिकॉर्ड मैक्रो डायलॉग बॉक्स पे ही दिख रहा है। तो कैसे होता है इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको ये प्रैक्टिकली चीजें भी करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जब अपन इसको कैंसिल कर देंगे, मतलब या इसको जब अपन सेव कर रहे होंगे, जैसे आपने जो मैक्रो बनाया, एक ऑप्शन क्या है, एस्केप कर दो और दूसरा क्या है आपके पास, स्टॉप कर दो। जब आप स्टॉप करते हैं तो अब ये पूछता है ये जो आपके स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स का नाम क्या रखना चाहते हैं, इस मैक्रो का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो फिर वो आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें लिखा होगा लिब्रे ऑफिस बेसिक मैक्रो। वहां पर आप अपनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बता सकते हैं, ठीक है, या आप अपनी खुद की दोस्तों नई लाइब्रेरी भी क्रिएट कर सकते हैं। न्यू मॉड्यूल बटन पे आप क्लिक करके अपने मॉड्यूल का नाम दे सकते हैं, जैसे कोई भी आप एक नाम दें और उसके बाद आप ओके कर सकते हैं, जिससे आपका वो मैक्रो आपका स्टोर हो चुका होता है। इसके बाद आप रन भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अभी हम रन देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार मैक्रो क्रिएट कर रहे हैं। दोस्तों मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं आपको। जैसे सपोज कि मेरे पास कुछ वैल्यू है, 9 है, 8 है, 7 है। इस तरीके से मैंने कुछ वैल्यू डाल दी है, ठीक है। सपोज यहां पर जाकर के मैं ऐसी कुछ वैल्यू लिख देता हूं, जैसे 6 है, 5 है, 4 है। इसी टाइप से यहाँ पर भी मैं ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पर स्टोर कर लेता हूँ। ऐसे ही मैं सपोज 5, 10, 20 ऐसे कुछ भी वैल्यू लेता हूँ। मैं ये देखना चाह रहा था कि ये जो सारी की सारी वैल्यूज हैं, ये सभी 7 से मल्टीप्लाई हो जाए। जैसे मैं 2 लिखता हूँ, 2 से सभी मल्टीप्लाई हो जाए। जैसे 9 इंटू 2, 8 इंटू 2, 2 इंटू 2, इस टाइप से अगर मैं चाहता हूँ। ऐसे ही ये भी वापस सारी 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, ये भी 2 से हो जाए। हालांकि बहुत सिंपल सा काम है, आप एक बार में ही सारा काम कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ काम जो मैंने अभी किया है, इन्हीं स्टेप्स को मैं 2 दिन बाद करना चाहता हूँ, 5 दिन बाद करना चाहता हूँ। तो फिर मैं अपने उन रिकॉर्ड्स अपने जो स्टेप्स हैं उनको मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा मैं एक बार कंट्रोल सी कर लेता हूँ इस 2 को, जिसको आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर टूल्स में जाएं, एक बार आप जाकर के रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर दें। जैसे इस पे जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो डायलॉग बॉक्स आ रहा है जहां केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, स्टॉप रिकॉर्डिंग, जो अपन बाद में करने वाले हैं। अब दोस्तों मैंने क्या करा है, कॉपी तो कर रखा है 2 को। अब मुझे क्या करना है, इन सभी को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 9 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए मेरे को एडिट में जाकर के एक ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल। आप जानते हैं पेस्ट का मतलब होता है सिंपल सा, वो वैल्यू जो हमने कॉपी करी 2 वो चली जाए। लेकिन अगर आप पेस्ट स्पेशल में जाते हैं तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे वैल्यूज ओनली मिल जाएगा, वैल्यूज एंड फॉर्मेट, यानी कि वैल्यूज के साथ फॉर्मेटिंग भी लेना चाहते हैं, केवल फॉर्मेटिंग चाहते हैं, इसको ट्रांसपोज करना चाहते हैं, ऐसे कुछ ऑप्शंस। लेकिन मैं यहाँ पर पेस्ट में करता हूँ दोस्तों ऑल, जो भी डेटा है वो सारा का सारा आ जाएगा। और यहाँ पर मुझे ऑप्शंस में भी चेंज नहीं करना है, मुझे शिफ्ट सेल में भी चेंज नहीं करना है। मैं यहाँ से दोस्तों मल्टीप्लाई करता हूँ। मैंने क्या सेलेक्ट कर रखा है, 2। तो अब कॉपी क्या कर रखा है, 2। और जैसे ही इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर ये जो भी आपकी सेल्स है, जिसको मैं अभी एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ इन सभी सेल्स में, तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से
ठीक है, कहाँ जा रहा हूँ मैं? एडिट में, और एडिट में अपने पास क्या है? पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पर जैसे इस पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करके मैं ऑल करके यहाँ से मल्टीप्लाई सेलेक्ट कर देता हूँ। देखिए बस इतना ही काम किया है। इन सभी के ऊपर जिसको सेलेक्ट करूँगा उन सभी के ऊपर 2 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि मैंने कॉपी कर रखा था। इसको मैं मल्टीप्लाई फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ ऑपरेशन, ठीक है? जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे ये 2 था तो 4 हो गया, 9 था, 8 था तो वो डबल यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब बस मुझे इतना ही काम करना है। मैं यहाँ से इसको स्टॉप कर सकता हूँ। जैसे स्टॉप कर दूँगा, अभी जो मैंने सेलेक्ट किया है, एडिट में गया हूँ, पेस्ट स्पेशल पे गया हूँ, ठीक है? उसके बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट ऑल किया है, मल्टीप्लाई बटन पे क्लिक किया है। ये जितने भी काम मैंने किए, ये सारे के सारे यहाँ पर मेरे स्टेप्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। जो रिकॉर्ड हो चुके हैं उसके बाद मैं स्टॉप बटन पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही करूँगा, एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जिसमें ये आपको कह रहा है आप अपने मैक्रो का कोई नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। इसके साथ-साथ आप अगर चाहें तो कोई नया मॉड्यूल बना सकते हैं, सेव मैक्रो इन। आप इसमें स्टोर करना चाहते हैं माय मैक्रो में, एप्लीकेशन मैक्रो में, या अनटाइल्ड वन आपकी जो फाइल है अनटाइटल्ड वन उसमें डालना चाहते हैं। आप चाहें तो दोस्तों उसको माय मैक्रो में सेव कर सकते हैं। मैं या आप चाहें तो यहाँ पर एक नया मॉड्यूल भी बना सकते हैं। आप चाहें तो एक नई लाइब्रेरी बना सकते हैं। लाइब्रेरी बेसिकली एक फंक्शन होता है। मैं यहाँ पर जाकर के एक मॉड्यूल बना देता हूँ, ठीक है? और इस मॉड्यूल का नाम जैसे इसमें लिखा है मॉड्यूल 2, मैं यहाँ पर इस मॉड्यूल 2 की जगह लिखना चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पर सपोज़ स्कोरशाला, ठीक है? मैंने स्कोरशाला नाम रख दिया है और यहाँ कर देता हूँ एक बार ओके। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक स्कोरशाला जो कि स्टैंडर्ड मॉड्यूल के अंदर बन चुका है, ठीक है? माय मैक्रो में स्टैंडर्ड एक आपके पास लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी बेसिकली एक टाइप का फंक्शन है। आप यहाँ से एक नई लाइब्रेरी, एक नया फ़ोल्डर भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इस फ़ोल्डर के अंदर, इस स्टैंडर्ड फ़ोल्डर के अंदर यानी कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर हमने एक स्कोरशाला नाम का एक मॉड्यूल बना दिया है। और दोस्तों इस मॉड्यूल के अंदर हम एक फ़ंक्शन बना रहे हैं, बेसिकली एक मैक्रो बना रहे हैं, जिसका आप जो भी नाम रखना चाहें। मैं इसका नाम रख देता हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाई, या मैं कुछ भी मल्टी करके ही छोड़ देता हूँ, ठीक है? तो जैसे ही आप एक बार यहाँ पर स्कोरशाला में ये यहाँ पर जो नाम मेंशन कर रहे हैं, आप जैसे ही दोस्तों सेव करेंगे, आप देखेंगे आपका यहाँ पर जो मॉड्यूल है वो सेव हो चुका है। ठीक है? अब ये जो स्टेप्स आपने इसके ऊपर जो फॉलो करे थे, वही सारे स्टेप्स अगर आप चाहते हैं इनके ऊपर भी हो, यानी कि ये सब भी 2-2 से मल्टीप्लाई हो, आज नहीं कुछ दिनों बाद में भी अगर आप यही स्टेप्स चाहते हैं, जो भी स्टेप मतलब अपना सिर्फ मल्टीप्लाई का ही पर्पस नहीं है, अपना पर्पस है समझने का वो कॉन्सेप्ट जिसमें कि हम लोगों ने अपने कुछ स्टेप्स को रिकॉर्ड किया है। अब उन सभी स्टेप्स को जो आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि सपोज मैं 9, 7, 8 ले लेता हूँ। मैं चाहता हूँ दोस्तों यहाँ जो स्टेप्स अप्लाई हुए थे वो यहाँ पर भी हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप टूल्स में जाएँगे और टूल्स में जाने के बाद मैक्रोज़ में ही आपको मिलता है रन मैक्रो, ठीक है? जो कि मैं आपको अभी थ्योरेटिकली बाद में बताता हूँ। ठीक है? मैं यहाँ पे जाके किस पे क्लिक कर रहा हूँ, रन मैक्रो। रन मैक्रो में जाऊँगा, आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास जो खूब सारे अलग-अलग टाइप के मैक्रोज़ थी, जैसे स्टैंडर्ड में आपने अभी क्या बनाया था, स्कोरशाला, और स्कोरशाला में आपके पास जो मैक्रो है उसका नाम है मल्टी, तो हमने इसमें मल्टी नाम ही रखा था। इसके बाद मैं यहाँ से करता हूँ रन। आप देखेंगे जैसे ही आप यहाँ रन करते हैं, आपकी जो वैल्यूज़ है, ठीक है? जैसे यहाँ पर हमने जो करा है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू डबल हो चुकी है। तो वो स्टेप जो आप जहाँ कहीं पर भी अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, जैसे अगर मेरा डेटा ये सेलेक्ट था, इसके ऊपर डबल हो गया। आप जिस किसी भी डेटा को सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर आपका ये जो कह सकते हैं मैक्रो है वो रन हो जाता है। तो वही सारे स्टेप जैसे मैंने इस पे करे, आप इस पे भी कर सकते हैं, आप इधर भी कर सकते हैं। किसी भी जो भी सिलेक्टेड आपका कंटेंट है उसके ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से अभी हमने यहाँ पर क्या देखा है, कैसे आप मैक्रो यहाँ पर क्रिएट करते हैं। फाइनली जो सेव का ऑप्शन था हमने इसको सेव भी कर लिया, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको रिकॉर्ड भी कर लेंगे। रिकॉर्डिंग के साथ-साथ दोस्तों एक छोटी-सी चीज़ मुझे आपको और बतानी थी, जो कि इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ रिकॉर्डिंग में कुछ लिमिटेशंस होती है। क्या लिमिटेशंस हैं? एक तो है ओपनिंग ऑफ विंडोज़। आप यहाँ पर जो अपनी विंडो ओपन करते हैं वो रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है? कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। उसके बाद एक्शन कैरिड आउट और इन अनदर विंडो, दूसरी विंडो में काम करेंगे, वो यहाँ एक्शन रिकॉर्ड नहीं होता। विंडो स्विचिंग, एक विंडो से दूसरी विंडो में जा रहे हैं, वो स्विचिंग यहाँ रिकॉर्ड नहीं होता। Actions that are not related to the document content, for example changes made in the options dialog box, अगर आपने कोई ऑप्शन जैसे डायलॉग बॉक्स में जाकर के आप चेंज करें ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में, तो वो जो आपके चेंजेस हैं, सेटिंग से रिलेटेड जो चेंजेस हैं, वो यहाँ पर सेव नहीं होती, ठीक है? ऐसी जैसे मैक्रो ऑर्गेनाइजर है या ऐसी दूसरी सेटिंग्स भी। उसके बाद है सिलेक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली इफ दे आर डन बाय यूजिंग द कीबोर्ड, अगर आपने कीबोर्ड के थ्रू सिलेक्शन किया है तो वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा, बट नॉट
व्हेन द माउस इज यूज्ड। अगर आपने माउस के थ्रू किया है तो उसको वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर जो है वो कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद मैंने आपसे कहा था रनिंग अ मैक्रो। तो मैक्रो को रन कैसे करना है, उसके लिए वही था, टूल्स में जाना था, मैक्रोस पे जाना था, रन मैक्रोस है आपके पास, ठीक है। उसके बाद मैक्रो सेलेक्टर डायलॉग बॉक्स आया था, जहां से आपने वो मैक्रो सेलेक्ट कर लिया जो भी था। जैसे कि अभी हम लोगों ने कुछ नाम देखा था, यहाँ पर नाम कुछ और है। तो ये स्टैंडर्ड में हेडर में मैक्रो था, हम लोगों ने यहाँ पर जो यूज किया था अपना मैक्रो, उसका नाम मल्टी रखा था, जो कि स्कोरशाला लाइब्रेरी इसके मॉड्यूल के अंदर था, और फिर आपने रन कर दिया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा हमने काम क्या किया था। मैं वापस से आपको थोड़ा-सा दिखा देता हूँ। जैसे सपोज़ यहाँ पर हम लोगों ने एक बार फिर से आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे ये डेटा था, मैंने इसको कॉपी कर लिया है, ठीक है? फिर क्या करा है, टूल्स में गया हूँ, मैक्रो पे जाकर के मैंने इसको क्या कर दिया, एक बार रिकॉर्ड ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद ये जो आपका डेटा था, यानी कि ये जो आपके कॉलम्स थे, जो भी आपका डेटा जिसके ऊपर आपको अप्लाई कराना है, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। मैं क्या करूँगा, एडिट में जाऊँगा, पेस्ट स्पेशल पे जाऊँगा, जैसे ही पेस्ट स्पेशल में आऊँगा, यहाँ पर ऑल कर दूँगा, और उसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने मल्टीप्लाई सेलेक्ट कर रखा है, ओके कर दिया, हो चुका है, स्टॉप कर देंगे। और यहाँ पर आप चाहें तो इस स्कोरशाला में या किसी और में भी आप जो भी नाम रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है? तो मैं सपोज़ इसी को यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो भी आप नाम रखना चाहें, जैसे मैं रख देता हूँ मैक्रो 2 नाम रख देता हूँ, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। और उसके बाद इसको कहाँ सेव करा है वो आप ज़रूर देखिएगा। मैंने कहाँ करा है, स्टैंडर्ड के अंदर, जो स्कोरशाला हमने यहाँ से एक न्यू मॉड्यूल बनाया था उसमें। और फिर उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव, हो चुका है, ठीक है। यही स्टेप्स अगर आप इस वाले के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप जाएंगे, ये आपके जो कॉलम्स हैं, मतलब जिस कॉलम में भी आपका डेटा है, आप सेलेक्ट कर लीजिए, टूल्स में जाएंगे, मैक्रो में जाएंगे, ये रन मैक्रो था, कौन सा मैक्रो है, कहाँ है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड में थे हम लोग, स्कोरशाला में थे, अभी मैक्रो 2 है, आप इसको रन करेंगे तो ये आपके यहाँ पर इसको रिकॉर्ड इसने कर क्या, इसको उसके साथ-साथ अप्लाई भी करा दिया है, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोगों ने ये दोनों चीज़ें देख ली है, ये रिकॉर्डिंग भी और साथ में इसको रन करके भी देख लिया है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्रिएटिंग अ सैंपल मैक्रो। अगर आप चाहें यहाँ पर एक सिंपल सा मैक्रो बनाना, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिक्स में जाएँगे। बेसिक क्या है, आपके पास एक लैंग्वेज है, जैसे कि पाइथन होता है, जावा होता है, जावास्क्रिप्ट होता है, सी, सी प्लस प्लस ऐसे ही। तो यहाँ पर जो कैल्क है, ये जो आपके पास लिब्रे ऑफिस कैल्क है, ये सपोर्ट करता है इन 4 लैंग्वेजेस को। तो बेसिकली हम लोग यहाँ इस बेसिक लैंग्वेज के अंदर अपना यहाँ एक मैक्रो क्रिएट करेंगे, और साथ में हम लोग उसको भी रन करके देखने वाले हैं। तो कैसे करते हैं दोस्तों, लिब्रे ऑफिस मैक्रो आर यूजुअली रिटन इन अ लैंग्वेज कॉल्ड लिब्रे ऑफिस बेसिक। A text editor is included with LibreOffice that allows you to create and edit macro। तो आप यहाँ से जो टेक्स्ट एडिटर है, इस बेसिक में जाकर के आप यहाँ से बाद में एडिट भी कर सकते हैं, जो अभी हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, लेट अस क्रिएट अ मैक्रो टू डिस्प्ले अ मैसेज हेलो बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स। क्या करना है, इसके लिए आपको केवल एक हेलो डिस्प्ले कराना है, हाय डिस्प्ले करना है, कुछ भी कंटेंट आप लेना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू कैल्क डॉक्यूमेंट, आप एक नई फाइल बना सकते हैं। उसके बाद टूल्स में मैक्रो के ऑर्गेनाइज मैक्रो में, यानी कि टूल्स के मैक्रो के ऑर्गेनाइज मैक्रो में जाएंगे, जहां आपको बेसिक या लिब्रे ऑफिस बेसिक सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। और उसमें आ जाने के बाद आप यहाँ पर क्या करते हैं, लिब्रे ऑफिस बेसिक मैक्रो डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसके अंदर आप यहाँ पर, ठीक है, जो आप चाहें तो एक नई लाइब्रेरी बना करके भी काम कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट मॉड्यूल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इट शोज अ मैक्रोज दैट यू हैव एडेड और क्रिएटेड इन द माय मैक्रो लाइब्रेरी। आप यहाँ माय मैक्रो लाइब्रेरी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज बटन, इस बटन पे आप क्लिक कर देंगे, द लाइब्रेरी जो आपके सामने ये ओपन करके देगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, द लिब्रे ऑफिस बेसिक मैक्रो ऑर्गेनाइजर जो आपके पास है, ये एक डायलॉग बॉक्स आपको ओपन करके देगा कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर आपके पास 3 अलग अलग टाइप के टैब हैं, एक है मॉड्यूल्स, एक है डायलॉग्स, और एक है आपके पास लाइब्रेरीज। इसमें से आप मॉड्यूल्स बनाना चाहें तो डायरेक्ट मॉड्यूल बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो लाइब्रेरी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं यहाँ पर क्रिएट करना एक नई लाइब्रेरी, तो आप यहाँ इस न्यू बटन पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले लाइब्रेरी सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जैसे ही आप इस न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, न्यू लाइब्रेरी ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप अपनी लाइब्रेरी का नाम लिख सकते हैं, और आप इसको ओके कर देंगे। तो यही कुछ लिखा है, choose the libraries tab and select the spreadsheet to, ठीक है, टू कंटेंट द मैक्रो। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट जो भी आपकी फाइल है,
इसके न्यू बटन पे जाएंगे, न्यू लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स आएगा आपके पास, आप यहाँ पर उसका एक नाम बताएंगे, देन आप इस ओके बटन पे क्लिक कर देंगे, आपकी लाइब्रेरी, ठीक है, द न्यू लाइब्रेरी नेम इज शोन इन द लाइब्रेरी लिस्ट वहां आ जाएगी। और फिर उसके बाद आपने जो भी लाइब्रेरी बना रखी है, सेलेक्ट द लाइब्रेरी, ठीक है, जिसका आपने कोई भी नाम रखा हो जैसे कि टेस्ट वन या कुछ भी, एंड क्लिक ऑन द एडिट बटन। आप इस एडिट बटन पे क्लिक कर देंगे अपनी लाइब्रेरी को सेलेक्ट कर लेने के बाद, और फिर आप वहां पर अपने मॉड्यूल्स के अंदर कुछ भी काम कर सकते हैं। इसी को मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये अपना काम हो गया। अभी मैं फिलहाल दोस्तों यहाँ से एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके अंदर बनाना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, मैं सिंपल सा टूल्स में जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास मैक्रो, जिसमें आपने क्या देखा था अभी, यहाँ पर ऑर्गेनाइज मैक्रो के बेसिक पे आपको क्लिक करना है, कर दिया। अब जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, आप देखेंगे आपके पास एक ऑप्शन है एडिट, एक है डिलीट, एक है ऑर्गेनाइजर। इस ऑर्गेनाइजर पे क्लिक कर देता हूं मैं। इस ऑर्गेनाइजर पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर लाइब्रेरी है, डायलॉग है और मॉड्यूल है। अगर आप मॉड्यूल बना रहे हैं तो यहाँ पर जाके न्यू करेंगे, अगर आप लाइब्रेरी बना रहे हैं तो यहाँ पर जाके क्लिक कर देंगे। मैं जैसे ही इस पे जाकर के न्यू पे क्लिक करूंगा तो एक स्टैंडर्ड फोल्डर के अंदर, ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड फोल्डर है इसके अंदर एक, मैं यहाँ एक नया फोल्डर यहाँ क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने स्कोरशाला और ये मॉड्यूल्स बनाया वैसे ही, तो मैं यहाँ लाइब्रेरी में आ जाता हूँ। इसके बाद मैं क्या कर दूंगा, इस पे न्यू, न्यू पे आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि मैं रख देता हूँ सपोज की सैंपल मैक्रो, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, और मैं इसको कर देता हूँ ओके। इनवैलिड नेम है, नाम के बीच में स्पेस नहीं लेता है, मैं इसको जैसे ही न्यू करता हूँ, ठीक है, मैं कर देता हूँ यहाँ पर सैंपल मैक्रो। ठीक है, और उसके बाद आप जैसे ही ओके कर देंगे, यह सैंपल मैक्रो बन चुका है। एडिट बटन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर एक सब मेन आपका ओपन हो गया। इसके बीच में दोस्तों आप जो भी लिखेंगे, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ प्रिंट, इस प्रिंट के बीच में आप डबल कोट्स में कोई भी आप अपनी स्ट्रिंग लिख सकते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ स्कोरशाला। ठीक है, तो ये आपको जो है स्कोरशाला, ये आपको वैल्यू डिस्प्ले कर देगा एज इट इज मैसेज। क्या करना है, इस रन पे या F5 पे क्लिक कर दो, देखो स्कोरशाला लिखा गया। मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर चाहता हूँ, इस बार स्कोरशाला नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा आ जाए आपका नाम, किसी का भी नाम लेना चाहें, जैसे अपने एग्जाम्पल में हाय लिखा है, हेलो लिखा है। आप लिखने के बाद यहाँ इस बटन पे क्लिक कर दें, वो कंटेंट आपका लिखा आ जाएगा, आप जो भी यहाँ लिखेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सपोज की जोधपुर, तो आप देखेंगे यहाँ पर इस बार जब रन करेंगे तो जोधपुर लिखा आपके सामने आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, अपना एक मैक्रो क्रिएट कर दिया है, यहाँ पर एक सिंपल सा मैक्रो बनाया, और उस मैक्रो को यहाँ से भी आप रन कर सकते हैं, कैसे, एडिट के थ्रू। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर क्लोज, क्योंकि हमारा सेव हो ही चुका था। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है नेक्स्ट टॉपिक, तो क्रिएटिंग अ सिंपल मैक्रो। मैक्रो मैंने आपको बना के बता दिया, सेव करके बता दिया, रन करा के बता दिया है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे अभी हमने हाई का देखा था। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कोई वैल्यू डिस्प्ले करवानी, तो वो भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना था, जैसे अगर हम फिर से जाते हैं टूल्स में, इसी मैक्रो पे जाते हैं, इसी ऑर्गेनाइज मैक्रो में बेसिक्स पे क्लिक कर देते हैं। सपोज हम लोगों ने यहाँ पर जो मैक्रो बनाया था, आप चाहें नया बनाना तो नया भी बना सकते हैं, और आप पहले से बने हुए मैक्रो को भी आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं, जैसे ये आपका मैक्रो था। ठीक है, तो इस मैक्रो को अगर आप एडिट, जैसे इसमें आपके पास सिंपल सा जोधपुर लिखा रहा था, इसको हमने यहाँ से क्रिएट किया है। और अगर हम लोग यहाँ से इस बेसिक में आ जाते हैं, आप वैसे यहाँ से एडिट मैक्रो के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। ठीक है, और ये जो आपने मैक्रो बना रखा था अभी, ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ एडिट पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर ये लिखा आ रहा था। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ a इक्वल्स टू 10, मैं लिखना चाहता हूँ b इक्वल्स टू 20, c इक्वल्स टू a प्लस b, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। इसके बाद दोस्तों मुझे प्रिंट करना है, तो मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ। क्या लिखना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे को कोई मैसेज लिखना है, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ हमने क्या लिखा है, सम ऑफ a एंड b इज, ये तो क्या आपकी एक स्ट्रिंग, कॉमा करके जो आप वेरिएबल लिखते हैं वो एज इट इज वैल्यू, यानी कि जो आपके पास, जैसे इस एग्जांपल में 200 और 100 है, तो 300 आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इधर आ जाता हूँ, इसमें जाके लिख देता हूँ सपोज सम ऑफ अबो नंबर इज, ठीक है, इस तरीके से हमने एक मैसेज दिया और उसके बाद लिख दिया यहाँ पर सी। दोस्तों इसको मैं जब सेव करके इसको चलाऊंगा, ठीक है, तो ये बोला जा रहा है पैरेंथेसिस, यहाँ पर मैंने इसमें, यहाँ इसको अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, और इस तरीके से मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। ठीक है, सम ऑफ अबो नंबर इज 30। इस तरीके से आपका एक कोई भी वैल्यू जो आप यहाँ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, आप वो भी डिस्प्ले
करवा पाएंगे। ठीक है, तो इसको हमने देख लिया एक बार। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है, आप अपना एक फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर जाकर के लिखना चाहता हूँ इक्वल्स टू सम ऑफ 5, 7, 8। इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू डालें तो उसका सम आपके पास आ रहा है। ऐसे ही अगर आप अपना कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं हम लोग वही देखने वाले हैं। तो बेसिकली फंक्शन होता है क्या? फंक्शन इज अ लाइन ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट्स व्हेन यू कॉल इट। जब आप उसको कॉल करेंगे तो उसके अंदर जो भी कोड लिखा है वो सारा का सारा आपके लिए रन हो जाएगा। व्हेन यू इन्वोक अ फंक्शन, इन्वोक का मतलब होता है रन करना, चलाना, फंक्शन को यूज करना। तो जब आप कोई फंक्शन को इन्वोक करते हो, इट रिटर्न्स अ वैल्यू, ये फंक्शन वापस कोई वैल्यू रिटर्न करता है। टू डिफाइन अ मैक्रो एज अ फंक्शन, यूज द कीवर्ड फंक्शन। जब आप एक फंक्शन बनाना चाहते हो मैक्रो फंक्शंस, तो आपको वहां पर एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, दैट इज फंक्शन। ठीक है, और उसी के बाद आप फंक्शन का नाम लिखते हैं, जैसे इसमें लिखा है टोटल, और उसके बाद आप यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स ऑन और ऑफ करते हैं। दोस्तों जब फंक्शन बनाते हैं तो सबसे लास्ट में आप एंड फंक्शन भी करते हैं, इससे आपका फंक्शन खत्म हो जाता है। और इसके बीच में आप अपने जो भी स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं लिख सकते हैं। फाइनली आपको अपने फंक्शन का नाम वापस यूज करना पड़ता है जो आपकी वैल्यू को रिटर्न करता है। जैसे यहाँ में लिखा 10+20, तो दोस्तों टोटल में क्या आ रहा है आपके पास 30, वो 30 आपको डिस्प्ले कर देगा। अगर आप यहाँ पर कोई मैसेज लिखेंगे तो वो मैसेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अभी हम लोग इसको देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों मैंने मेंशन किया है, द फॉलोइंग इज द सिंटैक्स टू डिफाइन अ सिंपल फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स। इसमें हमने कोई पास नहीं करी है वैल्यूज, लेकिन हम इसमें पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक को दोस्तों अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, टूल्स मेन्यू में जाऊंगा, मैक्रोस पे जाऊंगा, और यहाँ पर दोस्तों मैं ऑर्गेनाइज में फिर से बेसिक्स पे आ जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारे पास पहले से कुछ लाइब्रेरीज हैं और साथ में हमारे पास पहले से कुछ कह सकते हैं कि मॉड्यूल्स भी अवेलेबल है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग अलग अलग टाइप के मॉड्यूल्स को यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज स्टैंडर्ड हो गया आपके पास, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड के अंदर जो भी आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे इस माय मैक्रो के अंदर आप देखेंगे बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। इनमें से किसी भी लाइब्रेरी के अंदर वैसे तो आप बना सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट लोड होता है वो आपके पास स्टैंडर्ड से ही होता है। तो स्टैंडर्ड के अंदर अगर आप चाहें तो अपने मॉड्यूल 1 को या कोई दूसरे टाइप के जो आपके पास में कोई मॉड्यूल अगर आप बनाए, जैसे अभी तो मॉड्यूल 1 है, अगर आप यहाँ से चाहें तो एक नया मॉड्यूल में भी क्रिएट कर सकते हैं। और इस मॉड्यूल को आप यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों एडिट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको कर देता हूँ एडिट। जैसे मैं इसको एडिट करता हूँ, यहाँ पर जो कुछ भी मेरे पास पहले से लिखा हुआ है मैं एक बार इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं अपना एक फंक्शन बनाना तो आप क्या लिख देंगे, फंक्शन। ठीक है, सिंपल सा है आपके पास, आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, फंक्शन। और फंक्शन के बाद आप फंक्शन का नाम लिख देंगे। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर अपना ही नाम लिख देता हूँ, जैसे सुरेन, और उसके बाद मैं लगा देता हूँ ब्रैकेट। यहाँ मैंने फंक्शन बना दिया है और यहाँ अपन जाके लिख देंगे एंड फंक्शन। इसके बीच में दोस्तों आप अगर कुछ और काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ फंक्शन शुरू फंक्शन खत्म। इसमें मैं चाहता हूँ डिस्प्ले करना, तो मैं क्या लिख दूंगा दोस्तों, सुरेन इक्वल्स टू सपोज 100। जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो ये मुझे 100 रिटर्न कर देगा। मैं इस कोड को एक बार सेव कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा है सुरेन, सुरेन नाम का मेरा एक फंक्शन है और इसको मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो मैं जाके लिखूंगा इक्वल्स टू सुरेन, और जैसे ही ब्रैकेट ऑन ऑफ करूंगा इसमें आपके पास 100 आ चुका है। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं 100 की जगह कर देता हूँ सपोज, ठीक है, जब ये फंक्शन मैं यूज करूंगा इक्वल्स टू सपोज कि मैं लिख देता हूँ 10+50, वैसे मैं जानता हूँ 60 आएगा। मैं एक बार सेव करके आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। तो मैं जैसे इसको सेव करता हूँ फिर से मैं यहाँ आ जाता हूँ और इस बार मैं जाकर के लिख देता हूँ इक्वल्स टू सुरेन। तो ये क्या कर देगा दोस्तों, इस बार आपको देगा 60। ठीक है, अभी आपके पास आ गया 60। अगर मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि जब मैं फंक्शन कॉल करूँ जैसे इक्वल्स टू सुरेन, और इसके अंदर दोस्तों मैं चाहता हूँ 8 और 50 पास करूँ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि ब्रैकेट आपने सिंपल रखा है, आपने इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास करी ही नहीं है। मैं जैसे ही इसको ओके करूंगा, एंटर करूंगा, तो ये आपको क्या दिखा रहा है, अभी भी वही वैल्यू जो हमने यहाँ 60 लिखी है। तो अगर आप ये चाहते हो कि इसमें कोई वैल्यू भी पास हो जाए, तो आप यहाँ सिंपल सा जाएंगे और यहाँ पर आप a, b लिख सकते हैं।
अब जो आपको प्लस करना है, आप यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी। इन दोनों की जो वैल्यू है a प्लस बी की, वो आपके पास इस सुरेन नाम के फंक्शन को रिटर्न हो जाएगा। और जब आप इस बार दोस्तों आप फंक्शन कॉल करोगे, जैसे मैं जाके लिखता हूँ इक्वल्स टू सुरेन, और मैं लिखता हूँ दोस्तों यहाँ पर 9 कॉमा सपोज 10, तो क्या आएगा आपके पास में 19। ठीक है, इस बार 60 इसने नहीं दिया है। देखिए समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसे ही मल्टीप्लाई या ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे अलग-अलग टाइप के जो भी फंक्शंस बनाना चाहें तो आप इजीली बना सकते हैं। बस आपको ये देखना होगा फंक्शन का नाम क्या रखना है। आर्ग्यूमेंट्स अगर आप पास करना चाहें तो आप ये बता दें, नहीं चाहें तो आप इसको एम्प्टी कर सकते हैं। ठीक है? इसी टाइप से अगर आप देखें तो ये फंक्शन का नाम ही है जो हमने यहाँ लिखा है, और इसके अंदर हमने a प्लस बी मेंशन कर दिया है। तो मैंने यहाँ a और b लिखा है, इन दोनों को सम करके जो भी रिजल्ट है वो इस वेरिएबल में यानी कि इस फंक्शन में आ जाएगा, और इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इस फंक्शन में आपने जो 2 नंबर भेजे उसका सम यहाँ वापस रिटर्न हो रहा है। ठीक है? आपको सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा। दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि एक जिसमें हमने डायरेक्ट जैसे वैल्यू पास कर रही थी, ठीक है? जो भी आप डिस्प्ले कर रहे थे, कोई अगर आप स्ट्रिंग भी डिस्प्ले करना चाहते हैं, मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास यहाँ पर आ चुका होगा। ठीक है? तो अभी हम लोग फिलहाल दोस्तों यहाँ से इस फंक्शन को इतना ही देखते हैं। हालाँकि मैं आपको आगे थ्योरेटिकली कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। तो ये जो फंक्शन हमने देखा था, इस फंक्शन में क्या लिखना था? फंक्शन, फंक्शन का नाम, और जो भी नाम आपने लिखा है इक्वल्स टू 10 प्लस 20, जो भी आपने लिखा है ये उसका रिटर्न वापस कर रहा था। मैक्रो बनाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है, टूल्स के मैक्रोज में जाके ऑर्गेनाइज मैक्रो के बेसिक्स पे जाना है, जो कि आपको ऐसा एक डायलॉग बॉक्स देगा। इसमें आप ऑर्गेनाइज में आते हैं, ऑर्गेनाइज जो आपके पास ये बटन था, इस ऑर्गेनाइज में आने के बाद लिब्रे ऑफिस बेसिक मैक्रो खुल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास चूज द मॉड्यूल टैब, जिसके अंदर आप कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे स्टैंडर्ड में मॉड्यूल 1 में हमने एडिट किया था। ठीक है, इसी टाइप से आप इस मॉड्यूल का कोई दूसरा अगर फंक्शन बनाना चाहते हैं तो आप वो भी नाम दे सकते हैं। जैसे अभी हमने नाम क्या दिया था दोस्तों, सुरेन, या और कुछ नाम अगर आप देना चाहें। उसके बाद है दोस्तों नोट। नोट में क्या है, बाय डिफॉल्ट ओनली द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी लोड होती है आपके पास, दूसरी कोई भी लाइब्रेरी नहीं आती है। व्हेन यू ओपन अ स्प्रेडशीट यू विल नॉट बी एबल टू रन एनी मैक्रो दैट एग्जिस्ट इन द अदर लाइब्रेरी। जो दूसरी लाइब्रेरीज के अंदर है वो तो आपकी लोड नहीं होती इन दैट स्प्रेडशीट। दैट इज वाई यू शुड क्रिएट ऑल द मैक्रोज इन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो आपको अपनी मैक्रोज जो है, अपने जो फंक्शंस हैं वो कहाँ बनाने चाहिए, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। फॉर एग्जांपल द फंक्शन सैंपल जो भी आपके पास है एग्जिस्ट अंडर द टेस्ट लाइब्रेरी। अगर आपने टेस्ट लाइब्रेरी में बनाया है, सो इट विल नॉट एग्जीक्यूट व्हेन यू कॉल इट इन द अदर स्प्रेडशीट। इसी में तो ठीक है, चल जाएगा, दूसरों में तो नहीं चलेगा। द ओनली सॉल्यूशन इज टू स्टोर मैक्रो used as function in the standard library। अगर इसी फाइल में चलाना है, चल रहा है, दूसरे में नहीं चलेगा, तो आप क्या करें, पहले से ही स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर बनाएं, ताकि किसी भी फाइल में आप उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम देखें तो पासिंग आर्ग्यूमेंट टू अ मैक्रो। मैक्रो को आप आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, आप इसमें पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 ऐसे पास कर सकते हैं, जो अभी हम देख चुके थे। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जांपल है मल्टीप्लाई का। तो लिखा है लेट अस क्रिएट अ मैक्रो नेम्ड मल्टीप्लाई। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, मैंने क्या करा है दोस्तों, दो नंबर को सम किया है। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, आपके पास वही सब कुछ है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जाएं और अपना एक मॉड्यूल बनाएं, आप काम करें। ठीक है, और उसके बाद आपको जो भी लिखना है, जैसे इसके अंदर आप देखेंगे तो 20 30 जो भी आप लेना चाहें, A1 B1 जो भी आप मेंशन करना चाहें जैसे मल्टीप्लाई में, तो उसका जो रिजल्ट है वो आपके पास आएगा और डिस्प्ले हो जाएगा। हम लोग भी यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ हमने जो लिखा था वो क्या था, 9 और 19। क्या नाम था फंक्शन का, सुरेन। लेकिन अगर मैं दोस्तों ऐसा लिखना चाहता हूँ, यहाँ 80 लिखा है या अपन के पास 100 लिखा है, मैं चाहता हूँ ये लिखना इक्वल्स टू सुरेन, और इसमें दो आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ मैं, एक ये वाली और दूसरी ये वाली आर्ग्यूमेंट। ठीक है, देखते हैं क्या इन दोनों का सम भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते थे, और आप यहाँ पर जो रेफरेंसेस है, जो सेल का एड्रेस है, वो भी आप पास कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, कैसे आप उसको रन कर सकते हैं। तो सिंपल है, फंक्शंस बनाना है आपको। ठीक है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर ही बनाना होगा आपको। इस तरीके से दोस्तों ऑलमोस्ट हमने सारी बातें यहाँ पर कवर कर ली जो कि मैक्रो से रिलेटेड थी। बाकी दोस्तों और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग अपने अगले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।